Me, Priyanka is describing the meal planning and food budgeting. मील प्लानिंग क्या होती है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं यानी कि कोई भी फूड की इनटेक करते हैं तो खाना खाने से पहले हम जो भी प्लानिंग करते हैं कि हमें अपनी डाइट के अंदर ये लेना है, ये नहीं लेना है, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, खाना खाने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं उसको हम मील प्लानिंग कहते हैं। मील का मतलब ही क्या होता है? यानी कि डाइट की प्लानिंग करना। ठीक है। मील प्लानिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, यानी कि जो मील की प्लानिंग है, खाना खाने से पहले हम जो प्लानिंग करती है वो एक तरह का आर्ट है और एक साइंस है जिसके अंदर हम एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट की इंटेक करते हैं और इंटेक करने से पहले उसको प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या खाना है। जैसे हमारे पास कोई भी कच्चा फूड है, ठीक है, तो उसको हम पहले पकाते हैं, उसके अंदर कलर्स ऐड करते हैं ताकि हमारा जो भी वहाँ पे फूड है वो अट्रैक्टिव दिखे और अट्रैक्टिव दिखने के कारण वो उसे देख के हमें और भी ज़्यादा भूख लगे। भूख भी लगेगी। देखो, कोई भी स्वादिष्ट खाना अगर हमारे घर पे बनता है तो भूख तो हमें वैसे पहले से ही लगी होती है, लेकिन उसको देख के हमें और भी भूख लगती है। यानी कि खाना देख के हमें ये होता है कि हम बस जल्दी से उसको खा लें और वो स्वादिष्ट होगा। उसकी महक से हमें ये होता है कि पता नहीं कितना स्वादिष्ट है, कैसा बना होगा। हमें बस ये होता है कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हम उसको देख के ऐसे होता है कि बस खा लो। ठीक है। तो जो यहाँ पे फूड होता है वो कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव और एपेटाइजिंग, यानी कि देखते ही भूख लगने वाला, और क्या पैलेटेबल यानी कि स्वादिष्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ में ये किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ये नहीं है कि फैमिली यानी कि वो किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी डिमांड है कि वो रिच फैमिली वाला खाना खाए, ये नहीं है यहाँ पे। जैसी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने मील की प्लानिंग करते हैं। ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ मील प्लानिंग क्या होती है। मील प्लानिंग एक ऐसी आर्ट और साइंस है जिसके अंदर हम हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट को प्लान करते हैं। यहाँ पे जो डाइट होती है वो कलरफुल, अट्रैक्टिव, एपेटाइजिंग, पैलेटेबल एंड इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड होने वाली होती है, यानी कि फैमिली का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद है इसकी डेफिनेशन क्या है मील प्लानिंग की। हम जब भी मील प्लानिंग करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। मील प्लानिंग के अंदर कुछ सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जो उसके राइट होते हैं कि जो फूड स्टफ़ होता है, खाने योग्य पदार्थ होते हैं, उनकी वैरायटी कैसी है, उनका कलर कैसा, उनका टेस्ट कैसा है, फ्लेवर, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जो भी वहाँ पे फूड है। मील प्लानिंग इन्वॉल्व्स राइट सिलेक्शन ऑफ फूड स्टफ्स। हम क्या सबसे पहले कोई भी वहाँ पे जो भी हमें फूड लेना, अच्छे वाला फूड, अच्छी क्वालिटी का फूड हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो भी यानी कि हमें जैसे राइस खाने हैं या चपाती लेनी है, हमें जो भी फूड वहाँ पे लेना है पहले हम उसको सिलेक्शन करेंगे, हमें क्या बनाना, कौन सी सब्जी बनानी है। ठीक है। उसका हम सिलेक्शन करेंगे फूड स्टॉक का, जो भी हमें हमारे पास खाने योग्य पदार्थ है। ठीक है। पहले हम उनका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम वहाँ पे वैरायटी लेंगे उनके कलर्स की, उनका टेस्ट, उसके बाद हम उसको बनाएंगे। यानी कि ठीक है, जो भी हमारे पास फूड है उसको हम बनाएंगे, उसका कलर देखेंगे कैसा इसका कलर आएगा, उसका टेस्ट, उसके अंदर फ्लेवर्स को मिक्स करते हैं और सेटिस्फैक्ट्री मील हमारे पास होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास हमने जो भी खाना बनाया है या फिर जो भी हम खाने वाले हैं वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री, कि हमें यही चाहिए था और हमें यही खाना है जो हमारे लिए हेल्दी भी होगा। ठीक है। विद इन द लिमिट्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। वही बात है कि इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड करता है ये। हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी टाइम पे खा लिया, दिन में जैसे हमने क्या दोपहर में खा लिया, उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर खा लिया, ये नहीं है। हमें दिन में 3 बार ही खाना खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा ओवरटेकिंग करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर और एज के ऊपर कि हमें कितना खाना लेना है, उसकी डाइट क्या है। ठीक है। तो हमें वहाँ पे अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही खाना लेना चाहिए। ओवरटेकिंग भी हमें नहीं करनी है और ये भी नहीं है कि हमें कम खाना खाना है, तो वहाँ पे हमें टाइम की भी लिमिट देखनी है और हमारे पास जो पैसे की वैल्यू है उसको भी देखना है और उसके साथ साथ में एनर्जी, वही एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उतना ही फूड की
हमारे पास लिमिट्स होने चाहिए, उतना ही फूड हमें लेना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी जो भी न्यूट्रिशनल नीड है हमारी बॉडी की, जो भी उस खाने को खा रहा है उसकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, ताकि वो पूरी हो सके, उसको इतनी डाइट लेनी चाहिए, इतनी उसकी मील की, उसको अपने मील की प्लानिंग करनी चाहिए। यानी कि मील प्लानिंग क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो उसको फूड स्टफ्स का सिलेक्शन करना होता है, जिसके अंदर उसके जो भी वहाँ पे फूड होता है उसका कलर, टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसको मतलब क्या है, एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री मील मिलना चाहिए, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री उसको डाइट मिलनी चाहिए कि हाँ उसकी बॉडी सेटिस्फाई है। अगर उसको भूख लगी थी तो उसकी भूख वहाँ पे दूर हो जानी चाहिए। ये सब उसकी किस पे डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी एज पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चा होता है वो कई बार खाता है, एडल्ट होता है वो भी खाते हैं, लेकिन ओल्ड एज जो पीपल होते हैं वो कम खाना खाते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हुए उनको अपने मील की प्लानिंग करनी चाहिए, ना ही तो उन्हें ओवर ईटिंग करनी चाहिए और ना ही उन्हें कम खाना चाहिए। उनको जो भी वहाँ पे उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स है, वो कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। हम मील प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, उसको कुछ सिद्धांत होते हैं, वो क्या क्या है। यहाँ पे जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सभी की न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफ़िल करना होता है। ये नहीं है कि किसी की कोई न्यूट्रिश्ड रह गया या फिर कुछ ऐसे, ठीक है। किसी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो मोटापे का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो और क्या है, यहाँ पे जो भी हम मील को प्लान करेंगे वो फैमिली के लिए सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। और जो भी फूड होगा वो स्वादिष्ट और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पे बच्चे हैं या फिर उसको खाने वाला कोई भी है वो खाने को देखते ही ये कहे कि हाँ खाना ले आओ, मुझे परोस दो और मैं इसको खाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या, मील शुड हैव सेटिस्टिव वैल्यू, यानी कि उसको देख के उसके जो भी वहाँ पे फूड होता है वो हेल्दी और क्या वहाँ पे बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि उसकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उससे वो सेटिस्फाई हो सके, उसके अंदर सारी की सारी सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूज होने चाहिए। मील प्लानिंग मस्ट कंसाइडर द लिमिटेड फैमिली रिसोर्सेज। ये नहीं है कि हमें अपने इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं देखना है, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देख के ही हमें मील की प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशनल एडिक्वेट, यानी कि हमें बैलेंस्ड और एडिक्वेसी में ही डाइट लेनी चाहिए, उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज होने चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एम क्या होता है कि जो भी हमारा फूड है, जो भी हमारा मील है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। इसके अंदर सारे के सारे इंटीग्रेंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट जिनकी होती है वो इसके अंदर सभी के सभी कंटेंट होने चाहिए। जो भी यहाँ पे हम मेन्यू बनाते हैं, खाना खाने से पहले जो भी हम मील प्लानिंग करते हैं, मेन्यू बनाते हैं, उसके अंदर सभी की सभी क्या चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे फूड ग्रुप्स होने चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड अमाउंट होना चाहिए, ताकि वो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे कंप्लीट कर सके। यहाँ पे जो भी ग्रुप्स हैं, फूड के ग्रुप्स हैं, वो क्या क्या होंगे, जैसे एनर्जी को प्रोवाइड करने वाले फूड ग्रुप होने चाहिए, बॉडी को बिल्डअप करने वाले और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले फूड्स इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ताकि जो भी इंडिविजुअल है वो हेल्दी रह सके। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या आता है, यानी कि जो पे इंडिविजुअल्स है वो मील की प्लानिंग करते हैं उसको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी चाहिए। जैसे वो अगर गरीब है तो उसको थोड़ा वहाँ पे अपने स्टेटस को देख के ही खाना खाना चाहिए। अगर वो अमीर है तो वो भी अपने स्टेटस को देख के ही खाना खाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण वो अपनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। इकोनॉमी में क्या कहता है कि द मील प्लानिंग शुड इंक्लूड ओनली दोज फूड आइटम्स विच आर विद इन इकोनॉमी ऑफ फैमिली फॉर विच इट इज बीइंग प्लान्ड, यानी कि जो भी वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो भी वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें फूड आइटम्स को लेना चाहिए और अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मील्स। द मील प्लान शुड कंसाइडर फॉलोइंग फैक्टर्स आल्सो, यानी कि जो भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, हमें कौन कौन सा मील एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि जो भी देखो ये होता है कि कोई किसी खाने को पसंद करता है और किसी खाने को नहीं पसंद करता, ठीक है। तो यहाँ पे जिस खाने को वो डिसलाइक करता है हमें मेनली वो खाना नहीं बनाना चाहिए और मेनली क्या बनाना चाहिए जिसको वो लाइक करता है उसकी, यानी कि हमें जो भी व्यक्ति घर में है उनके लाइक और डिसलाइक, यानी कि फैमिली मेम्बर्स के लाइक और डिसलाइक्स पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो अच्छे से खाना खा सके।
उसके बाद है यहाँ पे जो भी हम फूड बनाएंगे उसके अंदर कलर्स होने चाहिए, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, उसका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए और वो स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि उसको आसानी से खाया जा सके। और फूड के अंदर उसकी सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूज भी होनी चाहिए ताकि जो भी इंसान उस फूड को खाएगा उसको ये हो कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, अब मुझे भूख नहीं है, मेरा मन अब खाने से भर गया, अब मैं नेक्स्ट टाइम ही खाऊँगा। ठीक है, यानी कि उसको सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूज उसके अंदर होने चाहिए। जब भी हम मील की प्लानिंग करते हैं तो हमें अपने रिलीजियस बिलीफ्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हिंदू होते वो मांस मिट्टी नहीं खाते, ठीक है, तो यानी कि हमें वहाँ पे वेजिटेरियन खाना ही बनाना होगा ताकि सभी के सभी वहाँ पे खा सके। जो भी उनके रिलीजियंस होते हैं, जैसे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, उन्हें अपने अपने रिलीजियस बिलीफ्स को भी देख के वहाँ पे खाना बनाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ में हमें सीजनली जो भी वहाँ पे वैराइटीज़ होती है फूड की वो सब इसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे क्या है, सीज़न पे जो भी सब्जी आती है उस सीज़न के अकॉर्डिंग हमें वो सब्जियाँ खानी चाहिए। और उसके साथ साथ में इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारी मेंटेन रहेगी। सीज़न के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो सस्ती हो जाती है, और अगर हम उसको सीज़न के अपोजिट खाएंगे तो वो चीज़ें हमें महंगी मिलेंगी। इसलिए कि हमें सीज़न के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और हमें सीजनली अवेलेबल फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट के अंदर।